बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 एंजाइम से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसका फंक्शन। इस चैप्टर के जो मेजर कंटेंट्स हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस, इसके बाद बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और एंड पे है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट स्पीड अप ए बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं और रिएक्शन के दौरान तब्दील नहीं होती, इस्तेमाल नहीं होती। किस कैटेगरी से, प्रोटीन्स की किस कैटेगरी से एंजाइम्स बिलोंग करते हैं? वो प्रोटीन्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो 3 डायमेंशनल शेप होती है जिनकी। एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं, स्पीड अप करते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। एक डिफरेंस है कैटलिस्ट और बायोकैटलिस्ट में। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप ए केमिकल रिएक्शन एंड इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। व्हाट्स मीन बाय बायोकैटलिस्ट? बायोकैटलिस्ट आर द कैटलिस्ट which perform their functions which speed up a biochemical reaction and are not utilized during the reaction. Mostly biocatalysts are in the form of enzymes. Enzymes बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म की जो टर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंट्रोड्यूस कराई थी इब्न नफीस ने। मेटाबॉलिज्म ये जो टर्म है ये आई है ग्रीक वर्ड से, और इसका जो मीनिंग है वो है चेंज, तब्दीली। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ की कंटिन्यूटी है, जो मेंटेनेंस है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस कौन से परफॉर्म किए जा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट मेंटेन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक मेटाबॉलिज्म की जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटेगराइज कर सकते हैं इसे। कैटाबॉलिज्म द केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म एनर्जी इज रिलीज्ड। सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म स्मॉल or simple molecules combine and larger or complex molecules are formed. During anabolism energy is utilized. एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम जो है उसकी ज़रूरत किस हद तक हो सकती है? एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन एंड दे are not consumed
during the reactions. How enzymes lower activation energy? इससे पहले what's meant by activation energy? Activation energy, the minimum amount of energy that is required to start a chemical reaction is called activation energy. किसी भी chemical reaction को उसके initiative के तौर पे उसे start करने के लिए एनर्जी की जो कम से कम मिकदार चाहिए होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को एंजाइम्स कम करते हैं। किस तरीके से कम करते हैं? तो बेसिक जो है इसके 3 इसके रास्ते हैं, 3 वेज हैं जिनके ज़रिए एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर सकते हैं। नंबर 1, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग द सबस्ट्रेट इनटू करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। किसी भी सबस्ट्रेट को सही सिमत में लाकर ताकि वो रिएक्शन परफॉर्म करे, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। दूसरी चीज़, दूसरा कौन सा रास्ता है जिसमें एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम कर सकता है? वो है कि एंजाइम्स सबस्ट्रेट पर मौजूद चार्जेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कि अगर सेम चार्जेस मौजूद है तो उन्हें इंटरप्ट करके डिफरेंट चार्जेस को लाता है ताकि मॉलिक्यूल्स जो अपोजिट चार्जेस रखते हैं वो अट्रैक्ट करें एक दूसरे को और रिएक्शन को कंटिन्यू किया जा सके। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इसमें सबस्ट्रेट्स, दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट से मुराद वो अशिया जिन पर एंजाइम्स असरअंदाज हो रहे हैं। द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स is called substrate. Enzyme convert the substrate into different compounds which are called products. For example, substrate is protein, polypeptides, enzymes, pepsin, enzyme pepsin converts the polypeptides into shorter peptides. Proteins, polypeptides are substrates which are polypeptides are complex substances. Enzymes convert into shorter peptides which are products. Which enzyme is working? That is pepsin enzyme working in the stomach. Types of enzymes on the basis of sites of working. Enzymes कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग प्लेस की बेस पे एंजाइम की 2 टाइप्स हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। इंट्रा की जो टर्म है इसका मतलब होता है विद इन समथिंग, विद इन समथिंग। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर। द एंजाइम्स दैट वर्क विद इन द सेल are called intracellular enzymes. For example, enzymes of glycolysis working within cytoplasm. Enzymes of glycolysis working within cytoplasm of cell. Second type, extracellular enzymes.
The enzymes that work out of cell are called extracellular enzymes. For example, pepsin enzyme working within stomach, trypsin enzyme working within small intestine. These are two types of enzymes on the basis of sites of working. Next topic is characteristics of enzymes, which would be delivered in the next lecture. Thanks.